जय श्री कृष्ण। आज वचनामृत की इस कड़ी में हम लोग चर्चा करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत महापुराण सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। इसकी महत्ता गिनवाई नहीं जा सकती है। इतने महान ग्रंथ की महत्ता का बखान करना संभव ही नहीं है, किंतु इस कलयुग में मनुष्य का शरीर अन्न के अधीन है। सभी पापाचारी, मिथ्याभाषी, दुराचारी होते जा रहे हैं। ऐसे में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण अत्यंत ही कल्याणकारी है। आज मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि बिना लाभ के कोई भी कार्य करना नहीं चाहता। श्रीमद् भागवत महापुराण एक महान ग्रंथ है जिसमें 12 स्कंध हैं और 18,000 श्लोक हैं। इसके 10वें स्कंध का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के चरित्रामृत से भरा पड़ा है। इस कलिकाल में व्यक्ति को यदि कल्याण चाहिए तो श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रतिदिन कम से कम एक श्लोक का पाठ अवश्य करें। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का प्रारंभ होता है देवर्षि नारद एक बार विशालापुरी पहुंचे। वहां सनकादि मुनियों से उनकी मुलाकात हुई। सभी मुनियों ने उनका चेहरा, मुखमंडल म्लान देखा, मलिन चेहरा देखा। तो पूछने पर नारद जी ने कहा कि मैं पृथ्वी लोक को उत्तम लोक समझकर वहां भ्रमण करने गया था। भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा के निकट वृंदावन में यमुना नदी के तट पर मैंने एक सुंदर युवती को देखा जिसके समीप ही 2 वृद्ध मनुष्य अचेत पड़े हुए थे। वह स्त्री बार बार उन दोनों ही मनुष्यों को चेतना में लाने का प्रयास कर रही थी, किंतु वे अचेतावस्था में ही पड़े थे। उनमें चेतना का संचार नहीं हो रहा था। नारद जी ने कहा, उस स्त्री की व्याकुलता देखकर मैंने उससे पूछ लिया कि देवी आप कौन हैं और ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन हैं, ये क्यों अचेत पड़े हुए हैं?
आपके कष्ट का क्या कारण है? तो वह स्त्री बोली, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों ही मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। मेरा जन्म द्रविड़ प्रदेश में हुआ। महाराष्ट्र द्रविड़ में जन्म लेने के पश्चात कर्नाटक में मैं पली बढ़ी और महाराष्ट्र में मैं सम्मानित हुई। किंतु गुजरात पहुंचते पहुंचते अपने पुत्रों के साथ मैं भी जरावस्था को प्राप्त हो गई, जर्जर हो गई, बूढ़ी हो गई और मेरे पुत्र भी बूढ़े हो गए। फिर मैं अपने पुत्रों को लेकर किसी प्रकार यहाँ वृंदावन आई। यहाँ आते ही मेरी जरावस्था समाप्त हो गई और मैं युवावस्था को प्राप्त होकर एक पूर्ण युवती हो गई। किंतु मेरे दोनों पुत्र अभी तक वृद्ध ही रहे और अचेत भी हो गए। मुनिवर कोई ऐसा उपाय करें कि मेरे पुत्र की भी जरावस्था समाप्त हो जाए और ये भी मेरी ही तरह युवावस्था को प्राप्त हो जाए। नारद जी बोले, देवी मैं वही उपाय करता हूं जिससे आपके पुत्र जरावस्था से छूट जाए, बुढ़ापे से मुक्त हो जाए और नवजीवन प्राप्त करें। उसके पश्चात नारद जी ने उन दोनों को वेद ध्वनि सुनाई, वेदांत घोष उपनिषद सुनाया, गीता पाठ सुनाया। इतना सब करने के पश्चात उनके शरीर में कुछ हरकतें तो हुई, वे हिलने डुलने तो लगे, किंतु वे वृद्ध ही रहे, युवावस्था को प्राप्त नहीं कर सके। ठीक उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। इस आकाशवाणी का आशय मैं पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया, तो मैं बद्रीवन आ गया। मेरी इच्छा हुई कि मैं बद्रीवन में ही तपस्या करने लगा। इस दरमियान कई ऋषियों मुनियों से मेरी भेंट हुई। सभी से मैंने इसका उपाय पूछा, किंतु किसी ने कुछ भी नहीं बताया। तभी मुझे शौनक आदि मुनियों ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करवाइए। यह कथा सभी प्रकार की जरावस्था और वृद्धावस्था को समाप्त कर देती है, यहाँ तक कि मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की आत्मा को भी मोक्ष प्रदान करती है। यह सुनकर नारद जी श्रीमद् भागवत कथा सुनने को तैयार हो गए। वे वहीं पहुंचे जहां वे दोनों पुरुष अचेत पड़े हुए थे और कथा का अनुष्ठान किया। सूत जी आए कथा कहने के लिए। श्रीमद् भागवत
महापुराण की कथा सुखदेव और परीक्षित का संवाद है। जब कथा का अनुष्ठान हुआ तो सभी देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि, वेद, उपनिषद, पुराण, शास्त्र, तीर्थ, नदियां सभी वहां उपस्थित हो गए और कथा का श्रवण करते करते श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह यज्ञ करते ही भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य तरुण हो गए, उनकी काया कंचन सी हो गई। तभी वहां भगवान नारायण स्वयं प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण के रूप में और उन्होंने कहा कि जब मेरा निर्वाण का समय हुआ तो सभी ने मुझे रोकने का प्रयास किया कि प्रभु आप चले जाएंगे तो संसार का कल्याण कैसे होगा। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं गोलोक में अवश्य रहूंगा, किंतु मेरा वास श्रीमद् भागवत महापुराण में ही होगा। तभी भक्ति वहां आई और भक्ति ने कहा कि जो भक्त श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे मेरा वास उनके हृदय में होगा। इस कथा का तात्पर्य यह है कि आज भी यदि कोई व्यक्ति भटका हुआ है, कुमार्गी है, कामी है, मिथ्याभाषी है या कितने ही बुराइयों में क्यों न पड़ा हुआ हो, उसका कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से ही होता है, जैसा कि इस दृष्टांत में बताया गया है। आप सभी इस कथा का श्रवण करें और इसका लाभ उठाएं। जय श्री कृष्ण।